हेलो, नमस्ते। आज का मेरा जो टॉपिक है केमिस्ट्री में वो ये है कि अगर हमारे माउंट के ऊपर कोई डॉट, आप इसको जैसे डॉट बोल सकते हैं, मोल कोई कहता है, कोई मस्सा बोलता है, क्या वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, कोई तिल बोलता है। कहीं कहीं हमें रेड कलर का भी पॉइंट नजर आता है, रेड कलर का भी हाथ में पॉइंट होता है, डॉट होता है। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगी। अगर आपके हाथ में ब्लैक या रेड कलर का डॉट होता है तो वो किस प्रकार से लाइफ में इफेक्ट करता है। ये हमारा पॉइंट आता है, ये हमारा माउंट ऑफ वीनस होता है। अगर हमारे माउंट ऑफ वीनस के ऊपर ये कोई डॉट है, कहीं पर भी है, ये डॉट कहीं भी बने हुए हैं डॉट, तो इसका मतलब होता है जो डॉट होता है वो ऑलवेज प्रॉब्लम को ही शो करता है कि लाइफ में कहीं न जिस पॉइंट पर होगा, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो बताएगा कि इस पीरियड में, आपकी इस एज में ये पॉइंट आपकी लाइफ पर इफेक्ट करेगा। तो अगर माउंट ऑफ वीनस जो मैंने बताया, ये माउंट ऑफ वीनस होता है हमारा। ये माउंट ऑफ वीनस पर अगर हमारा यह डॉट पाया जाता है या यहाँ मतलब इस माउंट के ऊपर कहीं भी ये पाया जाता है, तो ये बताता है कि उस समय का जो पीरियड है, जैसे हमारा हम ये माउंट है, इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये हमारी लाइफ लाइन उससे कवर होता है, तो इसलिए हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं। तो तभी हम बता सकते हैं कि मतलब इस पीरियड में आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम काफ़ी आती है। और मतलब जो ये टाइम पीरियड होता है लाइफ का, बहुत स्ट्रगल पीरियड कहा जाता है इसको। मतलब आपको बहुत हार्डशिप, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी जहाँ भी ये पॉइंट होता है। और अगर रेड कलर के पॉइंट होते हैं तो उसमें लोगों को जो फायर होती है, मतलब आग से और बिजली से अपने आप को हमेशा दूर रखना चाहिए। जब अगर हाथ में रेड कलर का पॉइंट कहीं पर भी है, जरूरी नहीं है कि इसी माउंट, किसी कहीं भी माउंट पर हो या लाइन पर हो, कहीं भी हो, उस इंसान को थोड़ा उसको केयरफुल रहना चाहिए। बिजली से और आग से उस इंसान को दूर रहना चाहिए। तो ये हमारा माउंट ऑफ वीनस का था। इसमें रिलेशन में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये रिलेशनशिप का भी होता है, मैरिज लाइफ को इंडिकेट करता है जो माउंट ऑफ वीनस होता है कि हमारी मैरिज लाइफ कैसी होगी। तो अगर जिस जहाँ भी ये पॉइंट आता है, जिस पीरियड में आता है, तो वहाँ आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आएगी अगर आपके हाथ में स्पॉट है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है माउंट ऑफ जुपिटर। ये हमारा जुपिटर आता है, ये वाला जो होता है ये जुपिटर कहते हैं। तो ये हमारा जुपिटर माउंट है। तो यहाँ पर अगर ये जो ये माउंट पाया जाता है, तो इसमें क्या है, ये जो जुपिटर हमारा बृहस्पति जिसको बोलते हैं, बृहस्पति का होता है। तो इसमें क्या है, अगर ये होता है तो इसमें थोड़ा सा इंसान के अंदर जैसे बड़ा उठा हुआ है, अपर उस पर है, तो इसमें उसके अंदर, इंसान के अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी हो आती है, होती है उसके अंदर में। अगर एक्सेस, ज़्यादा एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो मतलब ऐसा इंसान में मतलब कहीं ना कहीं लीडरशिप का पॉइंट होता है। तो अगर ये डॉट आने से उसका लीडरशिप भी चला जाता है, और क्या कहते हैं, जो भी उसको अथॉरिटी मिली थी वो सब उससे ले ली, ख़त्म हो जाती है उसकी अथॉरिटी। और लाइफ में मतलब जो कोई उसकी एम्बिशंस थी, क्योंकि ये बृहस्पति हमारे एम्बिशंस को भी शो करता है, तो वो एम्बिशन भी जो हमने कर बनाई हुई थी या जो भी था, वो भी नहीं हो पाती है, हमारी पूरी सक्सेस नहीं होती है। और मतलब जिसको आप कहते हैं बृहस्पति मेन माना जाता है, तो ये अगर बृहस्पति पर कहीं पर भी
स्पॉट मतलब दाग आ गया, तो मतलब बैड लक भी आपका शो करता है कि आपका लक अच्छा नहीं रहेगा इस पीरियड में आपका। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो माउंट आता है वो आता है सैटर्न। ये हमारा सैटर्न का पीरियड होता है। ये हमारा सैटर्न माउंट है। अगर इस माउंट के ऊपर या इधर आसपास कहीं भी इतने बड़े नहीं होते, मैंने इतने बड़े बना रही, छोटे छोटे से होते हैं, तो ये करता है कि इंसान थोड़ा सा ये मतलब दुखी रहने लगता है। अगर इस तरह का पीरियड कहीं पर भी होता है तो इंसान मतलब दुखी होना, डिप्रेशन में चले जाना, मतलब खुद नहीं समझ, मतलब छोटी 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 चीज़ों को लेके ना जैसे डिस्टर्ब हो जाता है इंसान, दुखी हो जाना कि मतलब ये मेरे साथ में क्या हो गया, ये मेरी चीज़ क्यों वेस्ट हो गई। तो उस चीज़ को मतलब थोड़ा सा भी चीज़ भी खराब हो जाएगी तो उसको लेके सोचने बैठ जाना है कि भाई ये क्या हो गया। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है तभी हेल्थ का इशू आता है, दुख में रहता है तब भी कहीं ना कहीं एक तभी हेल्थ का इशू आता ही आता है। तो इस तरह का अगर आपके माउंट में सैटर्न, जिसको शनि कहते हैं, शनि पर्वत पर आपका कहीं भी स्पॉट होता है तो वो आपको प्रॉब्लम हेल्थ वाइज, और मतलब वो पीरियड आपका बड़ा दुखी रहेंगे। मतलब आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि मेरा नेचर इस तरह से क्या, हर छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, तो उस वो पीरियड आपका इस तरह का होगा। अब आते हैं माउंट ऑफ अपोलो। माउंट ऑफ अपोलो यानी सन, सूर्य, सूर्य का पर्वत। ये सूर्य पर्वत होता है हमारा, ये सन का पर्वत है। तो यहाँ पर कहीं भी जैसे स्पॉट होता है तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। सन जो होता है हमें फेम दिलाता है। अगर हमारे पे अच्छा कोई त्रिकोण बना हुआ है, त्रिशूल है, तो ये लाइन अच्छी जा रही है तो ये हमें फेम को इंडिकेट करता है। तो अगर आपके यहाँ पर कहीं पर भी स्पॉट आ जाता है, जो हमारी रिंग फिंगर भी कहलाई जाती है, इस पर अगर स्पॉट आ जाता है तो इंसान क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मतलब कि जो उसको चाहिए, मतलब उससे जैसे उसका फेम था, मतलब उसका फेम कम कम हो जाता है तो वो अपनी व्यूज जैसे रखना चाहता है कि भाई मेरे साथ मेरे को ऐसा हुआ, तो वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता सामने वाले को कि मतलब मेरे साथ मेरी मेरी ये मिस्टेक नहीं थी जिसकी वजह से आपने मेरे से मेरा इस तरह यहाँ से मेरा कहीं रिवार्ड मिलना था कि आपने नाम, नहीं तो उसको उस पॉइंट पर आकर वो जब भी ये यहाँ पर स्पॉट पाया जाएगा वो इंसान में थोड़ा सा उसको नहीं पता चलेगा कि मतलब मेरे साथ मेरे मेरे को जो फेम मिलना चाहिए था वो एकदम चेंज कैसे हो गया। मतलब जो मुझे रिवार्ड भी कोई मिलता है तो पहले आपका जैसे नाम जाता है रिवार्ड के लिए, तो फिर क्या होता है सडनली आप जैसे आपका नाम हटा दिया गया है वहां से। तो वो इस तभी होता है कि अगर आपके सन लाइन पर मतलब सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत पर कहीं भी आपका स्पॉट आ जाता है, क्रिएटिविटी आपकी खत्म हो जाती है। मतलब आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, नया कुछ करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो जो होता है ना कि एक इंटरेस्ट खत्म हो जाना, वो सारा चीजें खत्म हो जाती हैं और फाइनेंशियली भी आपको लॉस फेस करना पड़ता है। अब हमारा आता है ये लास्ट लिटिल फिंगर का, जो हमारा कहलाता है मरकरी। तो ये मरकरी मतलब बुध का पॉइंट होता है। तो बुध पर्वत तो ये यहाँ पर होता है। बुध पर्वत पर अगर ये पॉइंट पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों में कम्युनिकेशन
का लैक होती है, मतलब कम्युनिकेशन की कमी आती है। और मतलब वो इस तरह के लोग इंटेलिजेंस भी नहीं होते हैं। अगर स्पॉट होता है तो इंटेलिजेंसी की भी कमी इनके अंदर होती है। ये हमारा जो बुध पर्वत है, ये मेनली बिजनेस वगैरह इसको शो करता है। अगर अच्छा आपका उठा हुआ है तो आप बिजनेस में होते हैं, लेकिन अगर डॉट आ जाता है तो उसमें आपके बिजनेस में लॉस होने का चांसेस उसमें रहता है कि आपको कहीं ना बिजनेस में अचानक से लॉस होगा। अगर जहाँ भी स्पॉट यहाँ बुध के उस पर्वत पर आपका स्पॉट होता है तो उस पीरियड में आपका लॉस का चांसेस होता है। और कहीं ना कहीं आपको ट्रैवलिंग का भी शो करता है। ये आपको कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करना पड़ेगा ये लाइफ के अंदर इसमें। और मतलब जो भी आपने अपना लाइफ का गोल सेटअप किया था कि मुझे ये करना है, तो उस चीज में आपके साथ में प्रॉब्लम प्रॉब्लम आएगी। हाँ, इस पीरियड में आप एडवेंचर कर सकते हैं। ये बुद्ध में थोड़ा सा आता है कि एक तो आपको ट्रैवलिंग मतलब करना है और कुछ एडवेंचर भी करते हैं इस तरह के लोग, लेकिन थोड़ा सा रिस्की होता है अगर इस तरह का किया जाता है। तो ये मेनली यही था। ये आज का था कि माउंट के ऊपर अगर आपके स्पॉट आते हैं, कुछ स्पॉट ब्लैक कलर के मैंने बताया था, जो ब्लैक कलर के वैसे भी होने से हेल्थ का दिखाता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ब्लड की कमी का शो करता है। और जब ब्लैक कलर का होता है तो इंसान थोड़ा मतलब दुखी टाइप का, जिसको दुखी होता है ना, दुखी किस्म का होने लगता है। उसको खुद को नहीं पता होता कि मैं इतनी सडनली इतनी छोटी छोटी बातों पे इतनी जल्दी दुखी क्यों हो जाता हूँ। तो इस तरह का होता है। और रेड का मैंने बताया था, रेड बहुत कम लोगों के हाथ में पाया जा होता है। अगर स्पॉट अगर रेड में होता है तो उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, मतलब क्योंकि ये मंगल का भी है, रेड जो है मंगल का भी शो करता है। तो इसीलिए इनको बिजली और आग से अलर्ट रहना चाहिए। मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग रिस्क ले लेते हैं, तो इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग कि इस तरह का काम नहीं, मतलब आप कर भी रहे हैं तो केयरफुली आप कीजिए। तो आज के लिए ये इतना ही था। नेक्स्ट में मैं आपको यही डॉट के बारे में बताऊंगी। अगर हमारी लाइनों पर जो हमारी ये लाइफ लाइन होती है, लाइफ लाइन पर या हेडलाइन किसी पे भी पाया जाता है, तो वो हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही। होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा। Thanks for watching.